चिड़िया इतना ज़्यादा परेशान हो गई कि उसकी चहचहाट मतलब बंद ही नहीं हो रहा था उसका रोना। वो सारा दिन चिल्लाई थी। ड्राम आपने यूज़ करे हैं, उनके नीचे भी लगे हुए हैं पहिए, तो यहाँ पे आपने स्टैंड इसके नीचे नहीं लगाए बल्कि इसको प्रॉपर स्टैंड ही बना दिया पॉट को। कीड़े नहीं लगे होते, किसी भी पेड़ पर मेरे कीड़े नहीं लगे हुए। आप देखियो एक भी लीफ आपको खराब नहीं मिलेगी। देखिए पीछे तक हैं बहुत सारे। अमेजिंग। ये देखिए नीचे देखिए कितने लटके हुए हैं, नीचे भी हैं, ऊपर भी हैं, पीछे भी, उधर भी हैं। संदीप जी आइए, मैं आपको अपना सबसे बड़ा वाला बर्ड हाउस दिखाती हूँ। बैंगन हो गया, टमाटर हो गया, शिमला मिर्च हो गई और ये इंच प्लांट हो गया। तो आइए संदीप जी, मैं अब आपको नीचे वाला गार्डन दिखाती हूँ अपना। तो ये देखिए, अभी तो आपने मेरी ऊपर वाली बगिया देखी थी, अब मेरी आप नीचे वाली बगिया देखिए कि ये कैसी है। तो मैम यहाँ पे जो मुझे सबसे बड़ा डिफरेंस लगा वो ये लगा कि यहाँ पे जो पौधों की ग्रोथ है वो ऊपर के पौधों से भी ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे छोटे छोटे पौधे नहीं, यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ हैं। और मैक्सिमम जो यहाँ पे पौधे नज़र आ रहे हैं वो सारे के सारे फ्रूट प्लांट्स हैं। तो मैं ये सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जैसे आपने ऊपर हमें स्टैंड्स दिखाए थे जो कि ईजिली मूव हो पा रहे थे, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी जितनी भी ड्राम आपने यूज़ करे हैं उनके नीचे भी लगे हुए हैं पहिए, तो यहाँ पर आपने स्टैंड्स इसके नीचे नहीं लगाए बल्कि इसको प्रॉपर स्टैंड ही बना दिया पॉट को। तो ये आइडियाज़ कैसे आए, किस तरह से इसे फिर आपने इम्प्लीमेंट किया है? दरअसल क्या है कि ये ना थोड़ा सा किचन वेस्ट, पेपर वेस्ट और ड्राई लीफ से बनाया, लेकिन ऊपर वालों में तो बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है, इनमें थोड़ी सी मिट्टी है, तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा था कि थोड़े हैवी ना हो जाएं। बाकी ये हैवी नहीं है, पर फिर भी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी क्लीनिंग करने में। तो क्लीनिंग करते टाइम मुझे बहुत दिक्कत होती थी कि किसी को बुलाओ कि खिसकाओ। तो उसके लिए मेरे हस्बैंड ने मुझे ये सुझाव दिया कि क्यों ना हम इनके लिए एक स्टैंड बनवाया जाए व्हील वाला, जिससे क्या है कि तुम्हें किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम खुद से ही इसे खिसका सकती हो इधर से उधर जी। और ये बहुत आसान काम हो गया फिर मेरे लिए क्लीनिंग करना, क्योंकि उसके बाद तो सब कुछ ही आसान हो गया जब इनके साथ प्रॉपर स्टैंड के साथ ये रेडी हो गए जी। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने मैम का पिछला वीडियो नहीं देखा तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। ऊपर देख रहे हैं एक बगिया है जो कि बहुत ही सुंदर है, वहाँ पे भी मैम ने बहुत ही अच्छे से प्लांट को सेग्रीगेट कर रखा है, तरह तरह की चीज़ें वहाँ पे मैम ने आपको बताई है और सिखाई है। आपने वीडियो नहीं देखी तो मिस कर दिया, तो लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी देखना ना भूलें। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा, ये जो आप नीचे पॉट देख रहे हैं ये कोई पॉट नहीं, ये है पुराने ड्राम जिनको मैम ने काट के कुछ इस तरह से पहिए वगैरह लगा के सेग्रीगेट कर दिया अपने सारे पॉट्स को। इसमें लगा दिया बड़े बड़े फ्रूट के ट्रीज़ जिस पे लगी हुई है बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट आपके गार्डन में भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसीलिए आज मैं मैम के गार्डन में हूँ। तो मैम आगे बढ़ते हैं, किस तरह से आपने इसमें प्लांट्स को लगाना शुरू किया और आज इतनी अच्छी फ्रूटिंग कैसे ले पा रहे हैं? जब मैंने शुरुआत करी थी तो बहुत छोटे छोटे प्लांट लगाए थे मैंने इसमें, और ये तो अब तो सबको ही पता चल गया कि मेरा सारा किचन वेस्ट, पेपर वेस्ट से और ड्राई लीफ से तैयार है ये, और सारे ऑर्गेनिक प्लांट है मेरे इसमें। और जब ये मैंने इनको शुरुआत करी थी तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे प्लांट कभी इतने बड़े भी होंगे। और मेरे को दरअसल क्या है कि मेरे को छोटे पौधों से इतना लगाव नहीं था जितना मुझे बड़े बड़े पेड़ देखने का शौक है। कि मेरा यही था कि यार ये कब बड़े होंगे, कब बड़े होंगे। जब मैंने शुरुआत में इनको लगाया था तो ये रहता था कि यार ये कितने दिनों में बड़े होंगे, कितने दिनों में बड़े होंगे। लेकिन इन्होंने जो अपना रिजल्ट दिखाया बढ़ने का, वो तो चमत्कार ही हो गया कि वो बढ़ते ही चले गए कि अब वो इतना बढ़ते हैं कि संदीप जी मुझे इनकी कटिंग करानी पड़ जाती है। राइट, प्रूनिंग वगैरह चलती रहती है पौधों पे। और ये जो ग्रोथ है, ये सारी की सारी ग्रोथ का रीजन सिर्फ एक ही है, वो है इनका किचन वेस्ट। मेरे किसी भी लीफ पे कोई भी लीफ खराब नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे कीड़े नहीं लगे होते, किसी भी पेड़ पर मेरे कीड़े नहीं लगे हुए। आप देखियो एक भी लीफ आपको खराब नहीं मिलेगी। देखिए, तो मैम मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो के एंड में आप हमारे व्यूअर्स को अपना किचन वेस्ट बना के भी दिखाएं, आखिर किस तरह से बनाना चाहिए और हमारे व्यूअर्स कैसे बना सकते हैं। तो एक तरफ से आपके सारे प्लांट देखते हुए आएंगे हम और देखेंगे कौन कौन से प्लांट आपने लगा रखे हैं। तो सबसे पहले क्या दिखाना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने सबसे पहले लगा रखा है अनार, जो मैंने खुद से अपने हाथों से ही उगाया है, अपने ही घर की सीड से, और इस पे फ्लावरिंग भी हो रखी है। देखिए, बहुत ही बड़ा साइज है जी, लगभग फ्रेंड 7 से 8 फुट की इसकी हाइट हो चुकी है। और नीचे से आपको दिखाना चाहूँगा कितना पुराना प्लांट हो चुका है, कितनी अच्छी ग्रोथ पर है। इसी में ही मैंने स्वीट पोटैटो लगा रखा है अंदर। दो प्लांट एक साथ ही लगा रखे हैं, मतलब जो खाली स्पेस है उसको भी वेस्ट नहीं किया, उसमें जो प्लांट साथ में ग्रो हो सकता था उसे भी मैंने लगा दिया है। और यहाँ पे देखिए आपको फ्लावरिंग वगैरह सब नज़र आ रही है प्लांट के अंदर, यानी कि फ्रूटिंग आपको मिल चुकी है मैम, है ना? उधर भी फ्रूटिंग हो रखी है, देखिए। वाह, एक इधर भी देखिए अनार है, यहाँ पे भी फ्रूटिंग चालू है। और ये वाली जो ग्रोथ है ये भी अल्टीमेट है। और ये आपको दिखाती हूँ, जबरदस्त। ये आपको दिखाती हूँ संतरे। ओए होए, ये देखिए फ्रेंड, संतरे ही संतरे।
ये पीछे तक हैं बहुत सारे। अमेजिंग। ये देखिए नीचे देखिए कितने लटके हुए हैं, नीचे भी हैं ऊपर भी हैं, पीछे भी उधर भी हैं। और ये इधर जबरदस्त। देखिए, ये देखिए ब्यूटीफुल मैम। ये कितना पुराना प्लांट होगा? ये 4 साल पुराना। 4 साल। तो ग्राफ्टेड होगा ये आपका? जी, है ना? जी। नाइस। देखिए गुच्छों में फ्रूटिंग अगर आपको लेनी है तो किचन वेस्ट को यूज़ आज से ही करना शुरू करें। मार्केट से कोई दवाई लाके पौधों में ना डालें, उससे आपकी मिट्टी उल्टा खराब ही होती है। संदीप जी आइए, मैं आपको अपना सबसे बड़ा वाला बर्ड हाउस दिखाती हूँ जी। तो ये है मेरा सबसे बड़ा वाला बर्ड हाउस, वाओ। जो कि मैंने उनका स्पेशल डिजाइन देके बनवाया था कि आप मुझे इस तरीके का बना के दीजिए ताकि इस पर बहुत सारी बर्ड आके बैठे, और वाकई में बैठती भी हैं। अच्छा। मैं आपको पिक भी दिखाऊंगी कि इस पर कितनी सारी बर्ड आती हैं मॉर्निंग के टाइम पे। वाओ। और ये देखिए मैंने और भी बर्ड हाउस बना रखे हैं। एक बर्ड हाउस इस तरीके का दे रखा है मैंने, इस शेप में, जिसपे ऊपर ही बैठती है बर्ड, और इस पे प्रॉपर आके आराम से बैठ जाती है बर्ड इस पे भी। नाइस। तो मैम ये आपने एक छोटा सा फॉरेस्ट बना दिया अपनी छत पे। जी जी जी। और ये छोटे छोटे बर्ड हाउस हैं, ये इधर ये देखिए, ताकि मैं यहाँ जब वॉशिंग एरिया है ये मेरा, यहाँ पे मैं बोर नहीं होती, मैं इनको देखती रहती हूँ। नाइस। बहुत ही सुंदर लग रहा है। जी। तो मैम आगे बर्ड्स की अगर बात हो रही है तो उसकी कहानी पे भी आ जाते हैं, जी, क्योंकि लास्ट वीडियो के व्यूअर्स अभी तक इंतजार कर रहे हैं। बहुत इमोशनल वीडियो है ये जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ संदीप जी। जी। तो यहाँ पे बर्ड हाउस मैं आपको दिखाती हूँ जो बर्ड ने खुद से बनाया था। ये अच्छा। मेरी इटालियन इमली है जिस पर बर्ड ने खुद से हाउस बनाया था अपना। ओके। तो ये 2 बहनें थी जो हैं बुलबुल, उनकी स्टोरी है। ये 2 सिस्टर हैं या कौन है ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरी टेरेस पर 2 बुलबुल आती थी। वहाँ पर मेरा, जहाँ पर ये अनार का प्लांट है इस टाइम पर जी, वहाँ पर मेरा प्लांट था अशोक का, जिस पर बुलबुल ने अपना घोंसला बनाया ताकि बारिश वगैरह होगी तो मेरे बच्चे गीले नहीं होंगे, क्योंकि उसके नीचे आप देख रहे हो कि छत आ रखी है जी। तो इसीलिए वहाँ पर उसने अपना घर बनाया। और उसने 2 बच्चे, बहुत सुंदर सुंदर उसके 2 बच्चे हुए थे। दरअसल मेरे घर में है डॉग 2-2, तो उसका एक दिन एक बच्चा मुझे पॉट में गिरा हुआ मिला जिसकी गर्दन नहीं थी। ओहो। तो मुझे लगा कि ये मेरे डॉग ने ही इसको बाइट किया है या क्या किया है, तो मैंने अपने डॉग को बहुत डांटा उस दिन। तो फिर से ही अगले दिन हम लोग, मैं मेरे हस्बैंड, हम लोग अंदर बैठे हुए थे तो बर्ड्स की बहुत तेज आवाज़ आने लग गई थी, दोनों बर्ड्स की, जो दोनों बुलबुल थी उन दोनों की। तो हम लोग बाहर निकल के आए तो मैंने देखा कि बर्ड यहाँ बैठी हुई है ऊपर और यहाँ से गिलहरी निकल कर गई है। अच्छा। तो गिलहरी ने अपने मुंह से उस बच्चे को छोड़ा और वो बच्चा यहाँ पर आके गिरा। मैंने देखा कि भाई ये तो चिड़िया का बच्चा है दूसरे वाला, जिसको हमने बोला था कि चलो एक बच्चा तो सेफ है, लेकिन उसका दूसरे बच्चे की गर्दन को भी गिलहरी खा चुकी थी, वो बच्चा भी मर चुका था। फिर चिड़िया इतना ज़्यादा परेशान हो गई कि उसकी चहचहाट मतलब बंद ही नहीं हो रहा था उसका रोना, वो सारा दिन चिल्लाई थी। तो मैंने उन दोनों बच्चों को उसके जो मेरा बड़ा वाला बर्ड हाउस देख रहे हो उसके पास ही मैंने उसको रखा, वो वहीं बैठी रही उन बच्चों के पास। उसको एक उम्मीद जगी कि शायद मेरे बच्चे वापस आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। फिर 2 से 3 दिन बाद मैंने उन्हीं बच्चों को ही इसी पॉट में ही दबा दिया था। फिर उसके बाद मैंने देखा कि कुछ दिन बाद कि यार बर्ड बार बार यहाँ पर भी क्यों आ रही है। फिर जब मैंने देखा, क्योंकि ये एरिया काफ़ी, ये पेड़ जो देख रहे हो ना आप इमली का, ये पूरा भरा हुआ था। ये अभी देखो मैंने ये सारा कट किया है सिर्फ उसके बच्चों के लिए ही। यहाँ से मैंने सारी टहनियाँ इसकी निकाल दी थी ताकि वो अपने बच्चों को सेफली रख सके, ताकि अगर गिलहरी भी आएगी तो मैं उसे देख सकती हूँ। जब मैंने देखा इसमें तो इसमें मुझे 3 अंडे मिले संदीप जी। तो फिर मैंने उन बच्चों को अंडों से बाहर निकलने का वेट करा, जिससे कि वो 5 या 6 दिन के बाद वो अंडों से बच्चे बाहर आ गए और वो बच्चे बन गए। फिर मैंने उन बच्चों का बहुत ध्यान रखा कि कहीं गिलहरी इनको ले ना जाए, मतलब मैं सारा दिन इधर ही उधर घूमती रहती थी कि गिलहरी लेके ना चली जाए। फिर उसके बाद बहुत तेज़ बरसात हुई, बहुत ज़्यादा तेज़। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे उसके बच्चों के लिए अम्ब्रेला लगाया। तो बच्चों को फिर कुछ 2 से 3 दिन बाद बच्चों के पंख जैसे ही निकले तो बच्चे ने सोचा कि मैं उड़ना शुरू करूंगा। तो बच्चे बार बार इस पॉट में आके गिर जाते थे। अच्छा। तो फिर मेरे को ये डर था कि कहीं गिलहरी जो बच्चा गिर जाएगा वहां से भी ना ले जाए अगर मैं घर पे नहीं होंगी। तो मेरे पास तो पिंजरा था नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि यार कुछ तो करना चाहिए इन बच्चों को बचाने के लिए, क्योंकि पहले बच्चे बचे नहीं हैं। और उस जो बुलबुल का दर्द था ना, वो मैं समझ सकती हूँ कि एक माँ का दर्द क्या होता है जब वो अपने बच्चे को खोती है। तो जब मैंने इस बच्चे के लिए फिर चूहे का जो पिंजरा होता है ना संदीप जी, मैंने उस पिंजरे को लगाया और मैंने उसके 3 बच्चे उस पिंजरे में रखे और फिर मैंने यहाँ पर अम्ब्रेला लगाया। तो मतलब
जो उसकी माँ थी वो दोनों इतना ज़्यादा खुश थी ना ये चीज़ देखे कि अब मेरे बच्चे बिल्कुल सेफ हैं और सुरक्षित हैं, कि अपना अब मेरे बच्चों को गिलहरी कुछ नहीं कर सकती और बरसात भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने उनके लिए यहाँ पर छतरी लगा चुकी थी मैं। और बहुत बच्चे सेफ रहे। और जब बच्चे थोड़े से बड़े होने लगे तो फिर मुझे उनके लिए पिंजरा लाना पड़ा। फिर मैंने उन बच्चों को पिंजरे में रखा। तो एक जो बच्चा था वो बहुत हेल्दी था, उसको बहुत ज्यादा बाहर निकलने की लग रही थी, तो सबसे पहले हमने उसको उड़ा दिया। लेकिन उड़ा तो दिया संदीप जी, लेकिन अंदर मन में बहुत हुआ कि छोटा बच्चा है, उसे कोई मार ना दे। तो मेरे हस्बैंड मेरे पड़ोसियों की टेरिस पे, पानी की टंकियों वाले टेरिस तक उनके चढ़ गए उस बच्चे को ढूंढते हुए कि वो बच्चा कहीं मिल जाए। मतलब 5-5 फ्लोर 4-4 फ्लोर मेरे हस्बैंड चढ़े हैं उस बच्चे को ढूंढने के लिए, लेकिन वो बच्चा मिला नहीं। वो बच्चा खुद से ही आ गया अपने आप ही। अच्छा, आ गया वापस से आया ही नहीं, खुद ही आ गया इधर। अरे वाह जी। फिर उसके कुछ दिनों बाद मैंने दूसरे बच्चे को भी अपना बाहर निकाल दिया, तो वो दूसरा बच्चा भी उनके साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी जो भी सिस्टर ब्रदर जो भी है उसके साथ वो मिक्स हो गया। फिर कल मैंने तीसरे बच्चे को निकाल दिया बाहर। अच्छा। हाँ जी। तो वो तीनों ही आज सुबह भी इधर ही थे, वो यहाँ से कहीं जाते ही नहीं है। अच्छा। इसी जगह ही रहते हैं। और आज पता नहीं कहाँ चले गए, क्योंकि दोपहर तक तो इधर ही थे, अभी यहाँ तो नहीं है। लेकिन उनकी स्टोरी इतनी अच्छी है ना कि उनके अंदर भी ममता होती है। जिनको तकलीफ होती है, दुख होता है कि बच्चे को खोने का कितना ज़्यादा दुख होता है। तो अगर आप भी कहीं पर इस तरीके का बर्ड हाउस बना सकते हैं उनके लिए, क्योंकि बर्ड हाउस नहीं बना सकते तो आप एक पिंजरा ही लगा दीजिए और उस पिंजरे में उसके बच्चे को बिठा दीजिए। वो अपनी चोंच से ही दाना उनको खिला के चली जाती है, ताकि उसको पता है कि अब मेरे बच्चे सेफ हैं। और जब बच्चे बड़े हो जाएं तो आप उन्हें आज़ाद कर दीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा काम किया मैम आपने। और मैं मानता हूँ कि आज काफ़ी सारे व्यूवर्स को ये जो स्टोरी है वो सुन के बहुत ही अच्छा लगा। ये देखिए, मैंने अभी यहाँ पे पिंजरा लगा रखा था, तो मैंने यहाँ पे परमानेंट छाता लगाया था और मैंने रात ही वो पिंजरा हटाया है, क्योंकि जो बाकी के 2 बच्चे रिलीज करे थे वो उस छाते के अंदर बैठ के छुप जाते थे बारिश के टाइम पे। अच्छा। क्योंकि उनको भी पता था कि हमारी एक बहन भाई इधर ही है, तो हम दोनों ने भी इधर ही रहना है। वो ऊपर आके बैठ जाते थे इसके अंदर ही, ताकि मैंने फिर पिंजरा हटा दिया ताकि वो डरे ना कि हमें वापस से बंद ना कर दें। तो इसलिए उसको मुझे हटाना पड़ा। नाइस। तो मैम अब हम बात करेंगे आपके पौधों की। जी। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे फ्रूट प्लांट्स हैं। तो फ्रूट प्लांट अगर कोई अपने गार्डन में लगाना चाहता है और आपकी तरह इस तरह की फ्रूटिंग लेना चाहता है, तो किस तरह से एक बिगिनर शुरुआत कर सकता है? सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तो आपको ग्राफ्टेड प्लांट लेना है। पहले ये तो ग्राफ्टेड तो बाद में लेना है, सबसे पहले आपको एक सॉलिड कंटेनर लेना है। जी, आपकी तरह। जी बिल्कुल। और उस सॉलिड कंटेनर में सबसे पहले आपको प्रोसेस करना है, अपनी किचन से बचा हुआ जितना भी वेस्ट है उसको इकट्ठा करना है। इकट्ठा इन द सेंस कि जितना भी आपका एक दिन का इकट्ठा हो रहा है उसको आप बाहर मत फेंकिए, उसको घर में ही रखिए और उसी से ही आप अपना ये पॉट रेडी करिए। तो सबसे पहले आप इसके अंदर मिट्टी की लेयर लगाते हैं, फिर उसके ऊपर आप सूखे पत्ते डालते हैं, फिर उसके ऊपर आप किचन वेस्ट डालते हैं, फिर आप एक लेयर मिट्टी की लगाते हैं, फिर उसके ऊपर आप पेपर लगाते हैं। और जो गत्ते वगैरह आते हैं, मोटे मोटे जो भी पेटीज वगैरह आती हैं, जो होती हैं बड़ी बड़ी कार्टून के, आप वो लगा सकते हैं। वो तो बहुत ही ज़्यादा कामयाब है इसमें। और उसके लगाने के बाद फिर आपको ये एक दिन का काम नहीं है, ये आपको पूरा 1 मंथ तक करना होगा। लेयर बाय लेयर बना के रखना है, फिर उसको कवर करके रखना है। 1 महीने के अंदर ये पॉट आपका रेडी हो जाएगा। फिर आपको उसके ऊपर एक मोटी सी लेयर मिट्टी की लगानी है और फिर उसके बाद ड्रिल मशीन से इसमें होल करने के बाद आपने इसमें प्लांट लगा देना है और आपका प्लांट धीरे धीरे ग्रो करके इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको फ्रूटिंग देना शुरू कर देगा। नाइस, बहुत ही बढ़िया। जिसमें आपको किसी फर्टिलाइज़र की या किसी भी खाद की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली कभी भी। जी। और मैम भी नहीं यूज़ करती, जैसे कि मैम ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, बस एक बारी मिट्टी में लगाया और उसके बाद कंटिन्यू फिर इनके फ्रूटिंग मिलती है। सिर्फ इनकी गुड़ाई और इनको पानी की ज़रूरत है और किसी चीज़ की नीड ही नहीं है इनको। और अभी तक मैम कोई ऐसा पौधा आपका निकला है जिसमें कभी इंसेक्ट्स वगैरह लगे हों? नहीं, कभी आपने देखा है ऐसा? कभी भी नहीं। स्टार्टिंग से ही आपको कोई इशू? हाँ जी, कोई इशू ही नहीं आया अभी तक। आप मेरे पूरे टेरेस पे देख सकते हैं, मुझे मेरे कहीं दवाइयाँ ही नहीं मिलेंगी, क्योंकि मुझे यही तो करना है, मुझे ऑर्गेनिक ही तो प्लांट लगाने हैं जी। और लोगों तक यही तो एक मेरा जरिया है लोगों तक पहुंचाने का कि आप अपने घर में ऑर्गेनिक प्लांट लगाइए और ऑर्गेनिक फ्रूट ही खाइए। अगर हमने यहीं पर ही दवाइयाँ डाल दी या कुछ छिड़काव कर दिया इनके ऊपर, तो मार्केट में और घर से फ्रूट खाने में फ़ायदा ही क्या रहेगा? कोई फ़ायदा नहीं है। राइट जी। इसी तरह हम पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर चंपा नज़र आ रही है और इस पर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग है, जहाँ से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो मैम ये कितना पुराना प्लांट है आपका? ये भी 4 साल पुराना है। अच्छा, मतलब लगभग सारे यहाँ पे जो प्लांट है वो आसपास ही हैं सारे? जी जी जी। ये देखिए,
ग्रोथ देखिए कितनी अल्टीमेट है। नीचे इसका जो तना है, जो स्टेम है, वो बहुत ही मोटा हो चुका है। और ऊपर देखिए एक वृक्ष बन के तैयार है चंपा का, और सभी पे आपको ऊपर फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं पत्तियों के साथ। अगेन ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। इसके बगल में मैम ये जो प्लांट है इसके बारे में बताइए व्यूअर्स को। ये है सबसे बड़ा प्लांट मेरे टेरेस का जी, जिसका नाम है कदम का प्लांट। ये कदम का प्लांट है। इसी के अंदर मैंने अंगूर की बेल लगा रखी है जी, जो कि अब धीरे धीरे जाफरी से दूसरी जाफरी में पहुंच जाएगी। वाह। और 1 साल के अंदर इसमें फ्रूटिंग आनी शुरू हो जाएगी। संदीप जी, आपने मेरे फ्रूट प्लांट तो बहुत देख लिए। अब मैं आपको एक अपना छोटा सा कॉर्नर दिखाती हूँ जो कि बहुत स्पेशल है। तो आप इसको, मैंने ये एक छोटा सा कॉर्नर बना रखा है कि ताकि थोड़ा सा मतलब मुझे अलग लगे। बड़े प्लांट तो है ही हैं, लेकिन एक छोटे प्लांट की भी अलग ही बात होती है जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेगी। जैसे मैंने इसमें गुलाब लगा रखा है, वेजिटेबल्स लगा रखी हैं, वो बैंगन हो गया, टमाटर हो गया, शिमला मिर्च हो गई, और ये इंच प्लांट हो गया। तो इस तरीके से मैंने इसको तैयार करा है। यहाँ पे मैंने भिंडी की पौध लगाई है इसी के अंदर। ये आप मेरा मनी प्लांट देख सकते हो, और ये अपना मेरा बुद्ध है जो कि अपने आप में बहुत सुंदर लग रहे हैं। और मैं ये देख रहा हूँ मैम, आपने पानी में भी पौधे लगाए हैं या मनी प्लांट लगाया हुआ है बॉटल्स में? ये ना वेस्ट बॉटल थी जिनमें शेक वगैरह आता है, तो वो वेस्ट इकट्ठी हो रही थी बहुत ज्यादा। तो मैंने सोचा इनको भी यूज करना चाहिए किसी ना किसी काम में। तो फिर मैंने इनके अंदर अपना मनी प्लांट लगा दिया। तो ये अपने आप में देखिए कितनी सुंदर लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है। और ये जो कॉर्नर है आपका, ये भी आपने अच्छे से यूज कर लिया जी, और ब्यूटीफाई भी कर रहा है और आपके गार्डन का। ये संदीप जी कोई कॉर्नर नहीं है, ये मेरी शाफ्ट है। अच्छा, जिसको मैंने यूज किया है। लोग इस पे शेड वगैरह लगा देते हैं और वो वेस्ट पड़ी रहती है। तो यहाँ से मेरे शाफ्ट में भी काम हो रहा है। देखिए अपना नीचे भी ऑक्सीजन जा रही है, आ रही है, सब कुछ हो रहा है। और इसको मैंने ऊपर से यूज किया हुआ है। ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया। तो संदीप जी, अगर गार्डन में पानी की जरूरत तो बहुत ज्यादा पड़ती है, और उसके लिए हमें पानी अगर हमारे पास कुछ टाइम बाद जैसे कि खत्म हो जाएगा या कुछ भी है, लोगों का जवाब होता है कि आप इससे तो अच्छा जमीन में पौधे लगा देते तो ज्यादा बढ़िया रहता, कम से कम उनको जमीन से पानी तो मिलता जी। तो फिर लेकिन जमीन से पानी मिलता तो लेकिन मुझे ये सुकून कैसे मिलता। तो मैंने ये अपने सुकून के लिए ये गार्डन बनाया। लेकिन मैं इसमें पानी वेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ मैं वेस्ट वाटर यूज करती हूँ। तो मैं आपको अपना वेस्ट वाटर दिखाती हूँ कि मेरा वेस्ट वाटर कहाँ पे स्टोरेज होता है जी। तो ये देखिए मेरा वेस्ट वाटर, ये है आरओ का वेस्ट वाटर, जिसको मैं अपने प्लांट्स में यूज करती हूँ, क्लीनिंग में यूज करती हूँ, और भी बहुत सारे कामों में यूज हो जाता है ये वाटर मेरा। वाह, तो आरओ का सारा पानी यहाँ पर आता है जी। ये देखिए, उसके बाद यहाँ से आप उसे यूज कर लेते हैं जी। और इसको मुझे ऐसे नहीं है कि मुझे डब्बे से या बकेट से निकालना होता है, मैंने इसको प्रॉपर फिटिंग करा रखी है। अच्छा। मुझे सिर्फ मोटर का बटन दबाना होता है और ये प्रेशर के साथ ये पानी सीधा इन पॉट्स में चला जाता है। वाह, ये बहुत ही अच्छा है मैम। और बात हो रही है पानी की, तो आप पानी अपने गार्डन में कैसे देते हैं? पानी पाइप से देते हैं। लगभग कितना समय लगता है, क्योंकि ऊपर भी एक बगिया है, नीचे भी है? करीब मुझे 1-1.5 घंटा लग जाता है। 1 से 1.5 घंटा जी। पानी आप खुद ही देते हैं या फैमिली में और भी कोई देता है? नहीं, सिर्फ मैं ही। आप ही देते हैं? हाँ, बच्चे तो दोनों स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं। अच्छा। तो ये सब कुछ मैं ही देखती हूँ। वाह, तो मतलब 1 से 1.5 घंटा लगता है फ्रेंड्स इन सभी पौधों को पानी देने में, ना केवल नीचे, ऊपर की तरफ भी। और दोबारा बताना चाहूँगा, ऊपर वाली वीडियो नहीं देखी तो आपने बहुत कुछ मिस किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो के बाद आप वो भी देखना ना बोलें। संदीप जी, आज के टाइम में हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है सबको, और सबको क्या मतलब छोटे से बच्चों को भी ये दिक्कत हो रही है कि हमारे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो आपको मेरे बाल कैसे लग रहे हैं ये देखिए पहले तो। अच्छे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं। तो मैं सिर्फ एक ही तरीका अपनाती हूँ जिससे मेरा हेयर फॉल बंद हो जाता है, कि आप इसकी पत्ती, ये है गुडेल। अच्छा। और ये इसका मैं फ्लावर दिखाती हूँ आपको, ये वाला देखिए, ठीक है। इसके मैं कुछ फ्लावर्स तोड़ती हूँ और इसकी पत्तियां तोड़ती हूँ, जिनका मैं पेस्ट बना लेती हूँ एक। अच्छा। और इनका पेस्ट बनाने से मैं शैम्पू करने से पहले कुछ टाइम पहले 1 या 1.5 घंटा पहले इस पेस्ट को रूट्स में लगा लेती हूँ बहुत अच्छे से, और फिर उसके बाद शैम्पू कर लेती हूँ, जिससे मेरा हेयर फॉल बिल्कुल कंट्रोल में हो जाता है। और आप मेरे बाल देख सकते हैं कि मेरे बाल कैसे हैं। संदीप जी, आप मेरा ये वाला प्लांट देख रहे हैं, ये आड़ू का प्लांट है, जो कि जून की गर्मियों में और जून की धूप में और जून की गर्म हवाओं में पूरा झुलस चुका था और इसकी पत्तियां पूरी जल चुकी थी। तो मुझे ये लगा था कि ये मेरा प्लांट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा और ये सरवाइव नहीं करेगा। तो उसके लिए मैंने 2 चीज़ें यूज़ करी इसमें। सबसे पहले मैंने इसको छाछ बहुत ज़्यादा पिलाई है, बहुत ज़्यादा। और छाछ ये नहीं कि आज ही बनाई और आज ही पिला दी, उसको मैंने 3 से 4 दिन रखा, उसको प्रॉपर खट्टा होने दिया, फिर इसमें मैंने इसको डाला और मैंने इसमें सरसों की खल का पानी जो बनाते हैं ना,
वो इसमें दिया और उसके बाद इसकी ये ग्रोथ हुई है। अब जाकर इसमें थोड़ी सी जान पड़ी है, तो अब ये ठीक है, अब ये फ्रूटिंग देने के लिए तैयार है। अब इसमें फ्रूटिंग अक्टूबर में फ्रूटिंग होनी शुरू हो जाएगी। संदीप जी, जैसे लोगों की डिमांड है कि मैम ये कैसे बनाया इन्होंने, मैम ने कैसे बनाया ये पॉट और कैसे रेडी करा है, तो ये जैसे मैंने किचन वेस्ट, पेपर वेस्ट और ड्राई लीफ से रेडी करा है ना, तो वो मैं आज आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे तैयार करा है जी। तो चलिए मैं आज आपको ये दिखाती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाया है। मैंने एक पॉट लिया जिसमें मैंने सबसे पहले मिट्टी की लेयर लगाई, इस तरीके से पूरे में मैंने इसको मिट्टी को फैला दिया अच्छे से, और फिर उसके ऊपर मैंने डाली सूखी पत्तियाँ, फिर उसके ऊपर डाला मैंने किचन वेस्ट, और फिर उसके ऊपर डाली फिर से मिट्टी। इसमें मैंने थोड़ी सी डाली मिट्टी की लेयर फिर उसके ऊपर, और फिर इस तरीके का जो आपके पास गत्ता वगैरह होता है, जो भी होता है, या आपके वेस्ट पेपर हो गए, उसकी लेयर लगेगी इसमें प्रॉपर तरीके से सारे में, और फिर उसके ऊपर हम डालेंगे मिट्टी। तो ये हो गया है हमारा पॉट रेडी। और ये पॉट रेडी आप समझ रहे हो कि एक दिन में हो गया, ये एक दिन में रेडी नहीं होता, ये हमें रोज़ाना ऐसे ही करना है। और इसके ऊपर डे बाय डे हमें लेयर लगाते जाना है, लगाते जाना है। जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हमने इस पर एक मोटी, बहुत मोटी लेयर मिट्टी की लगा देते हैं। और जब वो मिट्टी की लेयर लगने के बाद हमने इसको 1 महीने के लिए बंद करके रख दिया, और उसमें हमने बहुत थोड़ा सा पानी डाला, बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि जो किचन वेस्ट होता है वो भी पानी छोड़ता है, तो इसलिए हमें बहुत थोड़ा सा पानी डालना होता है। और इसको हमने 1 महीने के लिए छोड़ दिया। जब 1 महीना कंप्लीट हो जाता है तो हम इसको जब ओपन करते हैं तो ये हमें एज इट इज़ दिखता है। और उसके बाद हमने यहाँ पे चारों तरफ ड्रिल मशीन से होल कर देने हैं इसके लिए, और फिर इस सब में अपना प्लांट लगा देना है। और उस प्लांट पे भी थोड़ी सी लेयर मिट्टी की लगा के इसको छोड़ देना है। और फिर उसके बाद ये धीरे धीरे प्लांट बड़ा हो जाता है और फिर उस पर फ्रूटिंग आनी शुरू हो जाती है। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे प्लांट पर किस तरीके की फ्रूटिंग आ रखी है। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ चांदनी गौतम जी का गार्डन आपको बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। अगर आपकी अभी भी कुछ भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट करते रहें, मैम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगी। और साथ ही में अगर आपने इनका पहला वीडियो नहीं देखा तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है, जाके पहला वीडियो भी देखें। उसमें हमने आपको इनकी पहली बगिया दिखाई थी जो कि बहुत ही सुंदर है। साथ ही साथ बताना चाहूँगा मैम का अपना भी चैनल है जिसका लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो जाके चेकआउट ज़रूर करिएगा, जाके सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और उनकी वीडियोस देखें, सपोर्ट करें। और मैं मिलूँगा ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।